मॉर्निंग। आप सबों को पुष्पेश सर का नमस्कार। पुष्पेश सर आप लोगों के बीच उपस्थित है और आज पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं इनसेट के बारे में। इनसेट यह है आपका किसके बारे में पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं? इनसेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है इनसेट और इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इसी के बारे में पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसी के बारे में। तो इसके बारे में जानिए, यह क्या है। यह सैटेलाइट है, नाम से ही पता चल रहा है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी यह सैटेलाइट है। और जो है इसके बारे में जानिए, यह भारत का बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। कहने का मतलब यह भारत का जो है बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, यानी कि इसका अनेक उद्देश्य है। और जो है कहने का मतलब इसका एक कार्य नहीं है, बहुत सारा कार्य है और बहुत सारे कार्य को यह संपन्न करता है। इसीलिए इसका नाम बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली पड़ा। जैसे बहुत सारे काम में, जैसे कि संचार क्षेत्र में यह कार्य करेगा, उसके बाद स्वास्थ्य में करेगा, चिकित्सा में करेगा, व्यापार में करेगा, यानी कि अनेक क्षेत्रों में यह कार्य करता है। इसीलिए इसका नाम उपग्रह बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। आगे देखिए, इसका इनसेट सिस्टम श्रृंखला के उपग्रह में भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। कहने का मतलब इसमें सिस्टम में बहुत सारा उपग्रह होता है और सारा उपग्रह मिल के कार्य करता है और जो है बहुत सारे कार्य को संपन्न करता है, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और जो है यह उपग्रह भूस्थैतिक उपग्रह कहलाता है। भूस्थैतिक उपग्रह कहने का मतलब यह जो है पृथ्वी की गति के समान ही गति करता है, इसीलिए हमको देखने में यह स्थिर प्रतीत होती है। यदि धरती से इसे देखें तो यह बिल्कुल स्थिर नज़र आएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वही गति इस उपग्रह का होता है। इसके कारण हमको यह स्थिर नज़र आता है, इसीलिए इसको जो है भूस्थैतिक उपग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए ये रहता कहाँ है, एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी कि 36,000 किलोमीटर ऊपर यहाँ से। और जो है यह विषुवत रेखा के परिणत जो कक्षा होता है वहीं जो है इसको स्थापित किया जाता है, यह इनसेट श्रृंखला के उपग्रह को। अब देखिए इस उपग्रह का वजन क्या होता है। इसका वजन जो है आपका 250 केजी, जो है 250 केजी के लमसम इसका जो है वजन होता है। और भारत में इंसेक्ट प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो इसके बारे में जानिए। भारत में यह जो है 1982 में इनसेट प्रणाली की शुरुआत हुई 1982 में। और जो है प्रथम पीढ़ी से लेके आज तक इनसेट श्रृंखला का जो है चौथी पीढ़ी तक जो है कार्य कर रहा है। और इसमें इस श्रृंखला में लगातार उपग्रह को भेजा जा रहा है और मल्टीपर्पस यह बहुत सारे कार्य को संपन्न कर रहा है। अब इसमें चूँकि आ रही है कि यह मल्टीपर्पस है, बहुउद्देशीय है, तो अब कौन सारा कार्य संपन्न कर रहा है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, कौन कार्य या उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं।
इसका यूजेज देखिए, उपयोग क्या है, उपयोग देखिए, उपयोग इसका क्या क्या है, उपयोग देखिए, इसका उपयोग जो है आपका संचार के क्षेत्र में उपयोग होता है। संचार क्षेत्र में कहने का मतलब, यदि आज स्मार्ट टीवी चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, तो और जो है कहीं भी बेतार संचार हो रहा है, सैटेलाइट फ़ोन कार्य कर रहा है, तो यह जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर, कहने का मतलब संचार क्षेत्र में यह जो है इसका उपयोग काफ़ी अधिक है और हर तरह के संचार में यह जो है कार्य करता है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका जो है, ये पहला है संचार के क्षेत्र में, संचार, ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा आपका इसका जो है कार्य जो है, दूसरा इसका क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी यह कार्य करता है, ठीक है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दूर स्थित शिक्षा पहुंचाना है, जैसे मोबाइल फ़ोन से कोई पढ़ रहा है और जो है कोई कोर्स खरीद रहा है और जो है यह मोबाइल से या लैपटॉप से उसके घर तक आ रहा है, तो ऐसा जो है आपका जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर आ रहा है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका कार्य काफ़ी उपयोगी है और आज जो है अधिकांश विद्यार्थी जो है कोर्स खरीद के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और जो है इस तरह से देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। यह तो हुआ दूसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसका उपयोग जो है, पहला क्या हो गया संचार में, दूसरा हो गया शिक्षा में, तीसरा हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए, स्वास्थ्य में भी इसका काफ़ी उपयोग है, स्वास्थ्य थोड़ा संयुक्त, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, या जो है किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए, या चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी उपयोग है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहने, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इसका काफ़ी उपयोग है। कैसे, जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया चीज़ आ रहा है उभर के, वह है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में क्या होता है, दूर बैठे रोगी का इलाज जो है डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है और इसमें देश के ही नहीं विदेश के भी श्रेष्ठ डॉक्टर जुड़े होते हैं और जो है किसी भी रोग का इलाज बखूबी वह जो है अच्छी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बैठे रोगी को वहीं से कर देते हैं। यह है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में देखिए, इसमें जो है आपका जो है 3 स्तर होता है। पहले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र का रोगी रहेगा, यह जो है आपका प्राथमिक सेंटर होगा और ग्रामीण रोगी होगा और वहाँ जो है आपका सैटेलाइट से संचालित होता है आपका टेलीमेडिसिन सेंटर और उसके लिए बिजली की आपूर्ति सोलर लाइट से होता है और उस सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र में जो सेंटर बना है वहाँ रोगी को लाया जाता है और जो है सैटेलाइट से यह जो है आपका जो है केंद्रीय कक्ष से और सेंट्रल हब से भी जुड़ा होता है। केंद्रीय कक्ष में हो गया आपका देश का श्रेष्ठ डॉक्टर उसमें बैठेगा। वह श्रेष्ठ डॉक्टर एक ही जगह से नहीं होगा, कोई कलकत्ता से है, कोई चेन्नई से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, अनेक जगह का डॉक्टर बैठता है और रोगी को वहीं से जो है देखता है। आपका जो है यह जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर ही संभव है और जो है स्क्रीन पर रोगी को देखता है। वह जो है टीवी स्क्रीन लगा रहता है, उसमें रोगी को देखता है और रोगी से बात करता है कौन सारी बीमारी है और जो है क्या क्या लक्षण हैं और जो है वहीं से ईसीजी भी जो है कह के करवाता है लोकल सेंटर के डॉक्टर के माध्यम से, या जो है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे
और वहीं से उसका रिपोर्ट भी देखता है, उसका जो है स्क्रीनशॉट भेज दिया जाता है या व्हाट्सएप पर या भेज दिया जाता है और डॉक्टर देखता है और सेंट्रल हब का डॉक्टर जो है, कहने का मतलब केंद्रीय कक्ष का डॉक्टर इलाज करने का कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी काफ़ी गंभीर बीमारी होने के चलते जो है आपका प्राथमिक सेंटर पर जो रोगी होता है उसका इलाज जो है आपका केंद्रीय कक्ष का पक्ष का डॉक्टर नहीं कर पाता है, तब जो है वह देश विदेश के डॉक्टर से संपर्क वहीं से करता है और रोगी को जो है टीवी स्क्रीन पर विदेश के डॉक्टर को दिखाया जाता है, सारे रिपोर्ट को दिखाया जाता है और विदेश का डॉक्टर वह अनेक जगह का होता है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, यूक्रेन का हो, रूस का हो, फिर जो है आपका जो जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, और वहीं से जो है वह सलाह देता है, रोगी का इलाज करता है। इस तरह से एक ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण जहां बिजली भी मुश्किल है, वहां के रोगी का इलाज जो है विदेश का डॉक्टर भी अच्छी तरह से कर लेता है। यही है टेलीमेडिसिन और धीरे धीरे यह कार्य रूप में आ रहा है और जो है एक समय आएगा कि आराम से सारे रोगी का इलाज इस सेंटर से भी संभव हो सकेगा और जो है विश्व का बेहतरीन सेवा उसको उपलब्ध होगा। अब जो है यह आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में हुआ। अब देखिए व्यापार वाणिज्य में भी इसका चौथा क्या है, व्यापार वाणिज्य में जो है आपका जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह का या इनसेट सिस्टम के उपग्रह का यूज जो है चौथा व्यापार और वाणिज्य में भी होता है। इसमें किस में होता है, व्यापार में होता है, वही हुआ व्यापार और वाणिज्य में। इसमें देखिए संचार सुविधा का उपयोग व्यापार वाणिज्य में किया जाता है। कई बड़े संगठनों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यतः कार्यक्रम या शाखाओं के बीच तीव्र और सरल संचार की जरूरत होती है। देखिए अब व्यापार है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कहाँ कैसा उतार चढ़ाव आ रहा है और व्यापार में जो है कहाँ के मार्केट में किस चीज़ का रेट कैसा है, कहाँ मंदी आ रहा है, कहाँ अधिक रेट है, ये सब जानकारी जो है आपका वो इनसेट श्रृंखला के उपग्रह से आपको मिलेगा और जो है आपको व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी इससे सहायता मिलेगा। और क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी की शाखा जो है एक देश में नहीं अनेक देशों में फैला हुआ है और सारी सूचना हर तरह के मार्केट का, रेट का, भाव का या जो है आवागमन सारी सूचना जो है इससे मिलेगा। इस तरह से व्यापार और वाणिज्य में जो है काफ़ी सुविधा होगी और बढ़ोतरी होगा और जो है विश्व का मार्केट इससे अच्छी तरह से जुड़ जाएगा और ग्लोबल मार्केट हो जाएगा। यह जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर संभव है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पांचवा है सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, सरकारी क्षेत्र में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पांचवा है आपका सरकारी क्षेत्र में, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, सरकारी क्षेत्र में देखिए सरकारी क्षेत्र में निकनेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, क्या है निकनेट, इसमें देखिए एक है निकनेट, निकनेट, ठीक है, निकनेट है, यह हो गया आपका जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। उपग्रह के उपयोग से देश के प्रत्येक जिले को केंद्र सरकार के साथ हमेशा संचार की स्थिति में बनाया रखता है। कहने का मतलब इस निकनेट से जो है आपका जो है केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट या पंचायती राज या नगर निगम नगर पालिका जो है लगातार जो है केंद्र सरकार से इस निकनेट के बल पर ही संभव है, जुड़ पाता है अच्छी तरह से। और जो है ज़िले का ऑफिस, चाहे पंचायत का ऑफिस हो या ब्लॉक का ऑफिस, वह केंद्र सरकार से इस निकनेट के माध्यम से भली भांति जुड़ पाता है। ऐसा जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर ही संभव है। अब देखिए ये तो हो गया आपका जो है सरकारी क्षेत्र में और जो है
छठा है दूरस्थ। इसे छठा आपका जो है, इसमें देखिए छठा में आपका आ जाएगा, इसमें इन्हीं उपग्रह के आधार पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना होती है। यानी दूरदर्शन में जो आपका जो है नेटवर्क होता है, इसी के बल पर, इनसेट श्रृंखला के बल पर ही संभव है, उसी उपग्रह के बल पर कि आप विविध चैनल देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, उसके बाद कपिल शर्मा का शो देखते हैं, या और सारे चैनल, या कृषि का प्रोग्राम किसान दर्शन, ये सब, या भक्ति का प्रोग्राम जो है शांति चैनल, या जो है और सारा जो है भक्ति का चैनल है, संस्कार चैनल, ये सब जो है आप देखते हैं। और जो है यह संभव है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। इससे राष्ट्रीय नेटवर्क जो है रहता है। अब सातवां देखिए इस क्षेत्र में कहाँ उपयोग होता है। सातवां रेडियो के क्षेत्र में, एफएम रेडियो जो संचालित होता है, इसमें क्या होता है, आवाज़ में कोई रुकावट नहीं होती, एफएम रेडियो। और जो है इसमें लगातार आपको जो है आवाज़ जो है हाई फ्रिक्वेंसी का, बिना जो है रुकावट का, पहले रेडियो में होता था कि आवाज़ जो है थोड़ा देर के बाद कम हो जाता था फिर बढ़ता था, लेकिन एफएम में जो है आवाज़ में उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं होता है, एकदम जो है टेप रिकॉर्डर या जो है एकदम जो है डिजिटल साउंड के तरह एकदम चलता है लगातार एफएम रेडियो के विकास में। और जो है इसका वायुमंडलीय व्यवधान का कोई असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई देता है और लगातार आवाज़ सुनाई बिना घट बढ़ का सुनाई देता है। आठवां देखिए इनसेट श्रृंखला का आठवां उपयोग कहाँ है, आपातकालीन में, आपातकाल की स्थिति में। देखिए आठवां उपयोग आपातकाल में क्या है, आपातकालीन, आपातकालीन सेवा में, आपातकालीन सेवा में इसका उपयोग होता है। जैसे आपातकालीन सेवा में देखिए, जहां आपातकालीन मामले में जहां केवल माध्यम से संचार स्थापित करना संभव नहीं होता है। आपातकाल में क्या होता है, सारा तार टूट जाएगा, नेटवर्क टूट जाएगा, टावर गिर गया, वैसी स्थिति में जो है संचार जो है समान माध्यम से संभव नहीं हो पाता है और उसके लिए विशेष व्यवस्था करना पड़ता है। और आपातकालीन क्षेत्र में जो है ऐसा संभव होता है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर। जैसे कि कहीं भूकंप आया, जैसे सुनामी आया था आपका जो है इंडोनेशिया भारत में, उस समय भी यह जो है आपातकालीन सेवा कार्य किया और इंसेक्ट के बल पर ही रोगियों को राहत पहुंचाया गया। उसी तरह से गुजरात में भूकंप जब आया था, नेपाल में जब भूकंप आया था, तो बिना किसी संचार माध्यम से, और वह जो है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जो है हताहत व्यक्तियों का सूचना, कितना व्यक्ति हताहत हुआ है, कहाँ कितना बिल्डिंग गिरा है, और जो है इससे राहत कार्य जो है भली भांति पहुंचाया जा सका और व्यक्ति को राहत कार्य दिया गया। और जो है इस तरह से जो है उससे जो है निजात पाया, आपातकालीन मामले वह जो है संकट से जो है निजात पाया, भूकंप के संकट से, उसी तरह सुनामी के संकट से, और किसी भी तरह का संकट हो, वैसी स्थिति में जहां सारा संचार माध्यम ध्वस्त हो जाता है, वहां जो है इनसेट श्रृंखला का उपग्रह कार्य करता है और आप जो है वहां से संपर्क स्थापित करके सारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं और जो है आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकाल सकते हैं, उसको राहत पहुंचा सकते हैं और आपातकाल से जो है आप निजात पा सकते हैं। और इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह से सारा चीज़ पता लगा सकते हैं। अब देखिए 9वां क्या है, 9 देखिए इसका उपयोग 9 में आपका, यदि कोई वायुयान या जलयान कोई आपदा में फंस गया हो, मान लीजिए आपका एरोप्लेन हो, एरोप्लेन
ठीक है, एरोप्लेन हो या शिप हो, यह जो है आपका आकाश में फंस गया हो आंधी तूफान में, एरोप्लेन या शिप जो है एयर का भयानक बवंडर, या जो है समुद्र में जो है ज्वार भाटा आ गया हो, लहर आ गया हो, उसमें फंस गया हो, आंधी तूफान में फंस गया हो, वैसी स्थिति में कोई आपदा में फंसा उपग्रह के माध्यम से उससे संचार स्थापित किया जा सकता है। और जो है उपग्रह के माध्यम से उस एरोप्लेन से या जो है शिप से यदि आपदा में फंस गया है तो उपग्रह के माध्यम से उससे संचार स्थापित किया जा सकता है, कहाँ है, किस जगह पर है, और वहाँ जो है बचाव का ऑपरेशन कार्य चलाया जा सकता है और जो है राहत कार्य पहुँचाया जा सकता है। उसी तरह से संचार स्थापित, इसके लिए उपग्रह का विशेष सर्च या रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर, इसमें उपग्रह में जो है इसके लिए विशेष जो है रेस्क्यू ट्रांसपोंडर लगा होता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है? एक ट्रांसपोंडर होता है, ट्रांसपोंडर यह उपग्रह में होता है, ठीक है, पोंडर। और यह जो है इसके लिए उपग्रह में सैटेलाइट जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह में विशेष ट्रांसपोंडर लगा होता है, ताकि जो है आपका जो है मौसम खराब हो या वायुयान जलयान जो है फंस गया हो जो है आंधी तूफान में, तो वैसी स्थिति में उसमें विशेष रेस्क्यू ट्रांसपोंडर लगा होता है, जो है जिस आधार पर जो है वह कार्य करता है और जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी वह ले सकता है। कहने का मतलब यदि वायुयान इंडिया से अमेरिका उड़ा, अमेरिका में बवंडर में वायुयान जो है तूफान में फंस गया या आग लग गया हो वायुयान में, तो अमेरिकी सरकार से भी जो है ट्रांसपोंडर के माध्यम से उपग्रह संपर्क कर सकता है और इस तरह से जो है रोगी को इसमें जो फंसे यात्री को अच्छी तरह से बचा सकता है या जो है नुकसान को कम कर सकता है। उसी तरह से वायुयान में भी शिप में भी होता है। दूसरे समुद्री क्षेत्र में चला गया दूसरे देश में, तो वहाँ के सरकार से राहत कार्य जो है के लिए वह रिक्वेस्ट कर सकता है और सरकार राहत कार्य करती है और इस तरह से होने वाले भारी नुकसान से जो है बचा जा सकता है। यह हो गया आपका जो है वायुयान या जलयान यदि विशेष स्थिति में फंस गया हो या संकट की स्थिति में। उसके बाद अब गैर संचार के क्षेत्र में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी उपयोग है। मौसम विज्ञान, जैसे मौसम कैसा रहेगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वर्षा होगा, इसके बारे में भी आपका सैटेलाइट जो है इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट से पता लग जाता है। वेरी हाई रेजुलेशन रेडियोमीटर इसमें लगा होता है, VHRR, क्या लगा रहता है, देखिए VHRR क्या लगा रहता है, VH, ये H है, RR, यह हुआ वेरी हाई रेजुलेशन रेडियोमीटर। विशेष यंत्र लगाया जाता है, इसकी मदद से मौसमी दशा का, बादलों के आच्छादन का, प्रदूषण की मात्रा आदि तूफानों की दशा के बारे में। इससे क्या होगा, VHRR ये सैटेलाइट में लगा रहता है, इनसेक्ट श्रृंखला के सैटेलाइट में। फिर से लिख लेते हैं, लगता है दूसरे जैसा, VH है, ठीक है, यह लगता था दूसरे जैसा, VHRR। यह क्या हुआ आपका वेरी हाई और जो है रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, यही हुआ इसका फुल फॉर्म। और जो है यह जो है सैटेलाइट में यह यंत्र है, सैटेलाइट में लगा होता है और जो है मौसम किस तरह से बदलेगा, बादल की दिशा क्या होगी, वर्षा कैसा होगा और जो है तूफान आएगा, आंधी आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में जो है यह सूचना देता है। अब देखिए 11 नंबर में है आपका कि यदि प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, चक्रवात
यह इसकी स्थिति आ जाए, आपका जो प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ चक्रवात की चेतावनी देना है कि बाढ़ आने वाला है, कि कहाँ चक्रवात आने वाला है, किस क्षेत्र में चक्रवात आने वाला है, कहाँ से चक्रवात स्टार्ट हुआ है, इसका जो है कहाँ तक प्रभाव रहेगा, इसके बारे में सूचना जो है आपको जो है इनसेट श्रृंखला के उपग्रह से देना संभव है। और चक्रवात, कहाँ चक्रवात आने वाला है, कब आने वाला है, किस गति से, और जो है कहाँ कहाँ इसका नुकसान अधिक होगा, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव होगा, इसके बारे में पूर्व सूचना जो है सैटेलाइट इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट से प्राप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपना घर छोड़ के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। इससे जो है जान माल का नुकसान जो होने वाला था उससे काफ़ी जो है कमी आती है, और व्यक्ति जो है राहत महसूस करता है, और देश में जो भारी नुकसान होता है उससे व्यक्ति बच जाता है। ऐसा इनसेट श्रृंखला के उपग्रह के बल पर ही संभव है। और जो है इस तरह से जो है आप बाढ़ चक्रवात ये सब से बच सकते हैं। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या है इसका, वैसे बहुत कार्य है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कार्य को मैंने डिनोट किया है। और देखिए 12 नंबर में शत्रु देशों के सैन्य केंद्र और वहां स्थापित प्रक्षेपात आदि के चित्र। देखिए शत्रु देश का सैन्य केंद्र कैसा है, कौन सारा हथियार वहां एकत्रित है, और जो है वहां का जो है कैसी तैयारी है, कौन प्रक्षेपास्त्र मिसाइल लगाया हुआ है, इसके बारे में वहां से जो है सूचना फोटो के माध्यम से जो है प्रदान करता है, साउंड के माध्यम से के प्रदान करता है आपका जो इनसेट श्रृंखला का उपग्रह। और जो है विदेशी देश का जो दुश्मन देश है उसकी तैयारी के बारे में पता चलता है, वो कैसी तैयारी कर रही है हमला का। और उस तरह से मान लीजिए पाकिस्तान किस तरह की तैयारी कर रही है, वहाँ के जो है सैन्य केंद्र का फोटो जो है आप सैटेलाइट आपको दे सकता है इनसेट श्रृंखला का, और कौन कौन सारा आर्म्स वहाँ जमा है, कितना सैनिक जमा है, उसके बारे में इंडिया को सूचना मिल जाएगा, और इंडिया जो है अलर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा संभव हुआ था कि आपका जो है आपका कारगिल युद्ध के समय जो है आपका जो है पर्वत श्रृंखला पर जो है सैन्य जो है मतलब क्या पाकिस्तानी जो चल रहा था भारत पर हमला करने के लिए, सैटेलाइट से उसके बारे में सूचना, यानी कि कारगिल वही था ऊंचा श्रृंखला जो है पर्वतीय इलाका, और वहाँ जो है पहाड़ पर चढ़ा हुआ जो है सेना के बारे में भारत को पता चल गया। और जो है भारत ये सैटेलाइट के बल पर ही संभव हुआ था, इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट का। और जो है भारत को पता चल गया यहाँ के सैनिक के इसके कमांडर को कि पाकिस्तान जो है इस पहाड़ से ऊपर से जो है आ रहा है बहुत बड़ा हमला करने के लिए। और पहले ही इंडियन सैनिक जो है इस सैटेलाइट के सूचना के माध्यम से अलर्ट हो गया था और ज़ोरदार हमला किया, और जो है कारगिल में भारत ने जीत हासिल की। यदि यह सैटेलाइट नहीं होता इनसेट श्रृंखला का